प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। हेडलाइंस के बाद बात उन 4 बड़ी खबरों की जो इस बुलेटिन में विस्तार से हम आपको बताएंगे। पहले संक्षेप में जान लेते हैं। पहली खबर गंगापुर सिटी से, जहां पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया और केंद्र पर जमकर हमला बोला। उधर जैसलमेर के रामदेवरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई ने कहा है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी का जुमला है। वहीं जयपुर में देर रात तक पब में शराब परोसने के मामले में कार्रवाई हुई है। पहले एक ब्रेकिंग न्यूज बाड़मेर की देखते हैं। जी हां, बाड़मेर की ये ब्रेकिंग न्यूज, जहां धौरी मन्ना से बड़ी खबर। नेशनल हाईवे 68 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार 2 व्यक्तियों को तेज रफ्तार टैंकर ने रौंद दिया है। दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही जान चली गई है। गुजरात से रामदेवरा दर्शन करने के लिए ये दोनों जा रहे थे। नेशनल हाईवे 68 पर सूरते के बेरी के पास की घटना है। सूचना के बाद धौरी मन्ना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंगापुर सिटी कस्बे के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान पर आयोजित राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेल को प्रतियोगिता समारोह में शिरकत। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा कि छोटे जिलों से प्रशासनिक क्षमता बढ़ती है। जिले बनाने की आपकी मांग पूरी हुई। इस दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। और तो और 500 रुपये में गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने उज्ज्वला योजना वालों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया। हमारा दबाव इतना पड़ा भयंकर, अभी केंद्र सरकार को भी 200 रुपये कम करने पड़े सिलेंडर के, क्योंकि हमने 500 कर दिया। आज मैं मांग करूंगा गंगापुर के धरती से, यहाँ आके गए थे, अमित शाह जी आके गए थे, अमित शाह से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, आप भी जो है योजना आपकी है, आपने उज्ज्वला योजना चलाई थी। अगर स्टेट गवर्नमेंट 500 रुपये में दे सकती सिलेंडर, आप क्यों नहीं 500 रुपये में सिलेंडर की कीमत कर सकते हो? मुझे इसका जवाब दे, अमित शाह जवाब दे। हमारी योजना तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास में है, पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैंने भी कह दिया एक मीटिंग के अंदर, केंद्र सरकार की जिद है, उन्होंने जिद पकड़ ली है। ईआरसीपी को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे, और मैंने जिद पकड़ रखी है। ईआरसीपी के काम को मैं आगे बढ़ा के रहूंगा, ये मैंने जिद पकड़ रखी है। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दम भर रही हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई 4 दिन के दौरे से दिल्ली वापस लौटने पर बोले कि राजस्थान में एक बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस प्रदेश में एक नया इतिहास बनाने जा रही है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर गोगोई ने कहा कि यह बीजेपी का एक जुमला है। आगामी चुनावों में होने वाली हार से बीजेपी भाग रही है। नेशन वन इलेक्शन भाजपा का एक और जुमला है, और इस जुमले में कांग्रेस दल की कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जो हार हुई है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो चुनाव में जो हार होने वाली है, उससे भागने की कोशिश है वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये जुमला बीजेपी ने शुरू किया है। 2 महीने बाद ये जुमला बीजेपी खुद ही खत्म करेगी। जहाँ तक पार्लियामेंट का विशेष सत्र है, पार्लियामेंट होता है कि सरकार अपनी जवाबदेही जनता के प्रति निभाएं, लेकिन इस विशेष सत्र में ना तो प्रश्नकाल ना तो 0 आवर की अनुमति हमको मिली है। तो साफ साफ ये संसदीय मर्यादा का घोर अपमान है। ये चाहते हैं कि सदन में सिर्फ बीजेपी की बयानबाजी हो और उनके मंत्री की जो विफलताएं हैं वो उसकी झलक हमको ना मिले। राजस्थान में राज बदलने का रिवाज बरकरार रखने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी संकल्प के साथ बीजेपी की 3 परिवर्तन यात्राएं शुरू हो गई हैं और अब चौथी की बारी है, जो मंगलवार से शुरू होने जा रही है। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से शुरू होने वाली इस यात्रा को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए।
भीषण हुआ राजस्थान का रण। 5 सितंबर से परिवर्तन यात्रा का चौथा चरण। हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी से कांग्रेस को ललकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भरेंगे हुंकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राजस्थान के रण में अपना दम दिखाएंगे। जी हां, गडकरी 5 सितंबर से शुरू हो रही बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बीकानेर संभाग में निकाले जाने वाली परिवर्तन यात्रा का आगाज हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी की पावन धरा से होगा। मिली जानकारी के मुताबिक 5 सितंबर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक 18 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। 2128 किलोमीटर चलने वाली इस यात्रा के मार्ग में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और अलवर जिलों की विधानसभा सीटें आएंगी। लोक देवता गोगा जी को उत्तरी राजस्थान में भगवान के रूप में पूजा जाता है, इसलिए यहाँ राजपूत, जाट, किसान, पंजाबी, दलित सभी वर्ग के लोग बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। दरअसल चुनावों से पहले बीजेपी अपने प्रचार के लिए यात्राओं को जनमत जुटाने का एक प्रभावी उपकरण मानती है। 2002 में जब वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष बनकर आईं, तब उन्होंने परिवर्तन यात्रा के जरिए ही बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाया था, जिसके फलस्वरूप 2003 के चुनावों में बीजेपी को पहली बार 120 सीटों के साथ बहुमत मिला था और वसुंधरा राजे की सरकार बनी थी। लेकिन 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं लौटी। हालांकि कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत से 4 सीटें पीछे रह गई। अस्थिरता को रोकने के लिए कांग्रेस ने अशोक गहलोत पर भरोसा किया और उन्होंने जरूरी समर्थन प्राप्त कर दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुल 200 सीटों में से कांग्रेस ने 96 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा 78 सीटें जीतने में सफल रही। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर वसुंधरा राजे पर भरोसा किया और उन्होंने जनमत जुटाने के लिए जन यात्रा पर विश्वास जताया। बीजेपी ने इस बार स्वराज संकल्प यात्रा निकाली। इस यात्रा ने बीजेपी को बम्पर परिणाम दिए। बीजेपी को 200 में से 163 स्थानों पर विजय मिली और प्रचंड बहुमत के साथ उसकी सत्ता में वापसी हुई। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जनता को फिर से अपनी ओर करने के लिए यात्रा निकाली। नाम दिया विकास यात्रा और दावा किया कि राज्य सरकार राजस्थान के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन परिवर्तन का मन बना चुकी प्रदेश की जनता ने बीजेपी के दावे को नकार दिया और कांग्रेस की सरकार बनवा दी। इस बार बीजेपी ने राज्य में किसी भी चेहरे पर चुनाव लड़ने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। बीजेपी को उम्मीद है कि इन यात्राओं और प्रधानमंत्री की जनसभा से राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में अच्छा और प्रभावी माहौल बनेगा, जिसका लाभ विधानसभा चुनाव में मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और तथाकथित कमीशन संस्कृति को लेकर जनता के बीच जा रही है। देखना होगा कि यात्रा से बीजेपी वोट की कितनी कमाई कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पुलिस मुख्यालय से एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं आपको। बड़ी खबर है, एसीपी अशोक नगर को एपीओ कर दिया गया। एसीपी अशोक नगर राजेंद्र रावत को एपीओ कर दिया गया है। थानाधिकारी राजवीर सिंह को निलंबित किया गया है। देर रात पब में शराब परोसने का यह मामला है। क्लब, बार, पब को लेकर यह कार्रवाई की गई है। सीएम गहलोत के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर पुलिस मुख्यालय से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। यहां पर एसीपी अशोक नगर को एपीओ किया गया है। एसीपी अशोक नगर राजेंद्र रावत को एपीओ किया गया है। थाना अधिकारी राजवीर सिंह को निलंबित किया गया है। देर रात क्लब में शराब परोसने का यह मामला, जिसमें क्लब, बार, पब को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, उसकी कॉपी न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपके सामने। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने 2 दिवसीय हनुमंत कथा
और दिव्य दरबार कार्यक्रम को लेकर 12 में है। कथा के दूसरे दिन दरबार में लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आलम यह था कि 8 लाख वर्ग फीट में बना पंडाल भी खचाखच भरा हुआ नजर आया और इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन को रावण का वंशज बताया। साथ ही कहा कि स्टालिन के बयान से भारत के सनातनियों के दिल पर चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कथा के दौरान दोहराया और कहा कि सनातन के खिलाफ बात करने वालों की ठठरी बन जाएगी। उन्होंने कथा में उपस्थित लाखों लोगों के हाथ खड़े करवाकर सनातन के लिए एकजुट होने की अपील की। साथ ही बरेली के युवक द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने पर बोले कि हम बरेली जाएंगे, उसकी ठठरी बन जाएगी। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। धमकियां भी शुरू हो गई, आपको धमकियां बरेली का युवक लिख रहा है मारने के लिए। हाँ, कोई आज हमने मीडिया के माध्यम से सुना, लोगों ने भी अवगत कराया। अगर उसके हाथ से ईश्वर ने लिखा होगा तो कौन रोक पाएगा। लेकिन हम ऐसे वाहियात लोगों का जवाब भी नहीं देते और ऐसी कोरी भपकियों से, गीदड़ भपकियों से शेर डरा भी नहीं करते। और कभी मौका लगेगा तो हम बरेली भी जाएंगे, उनकी ठठरी बार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के महारानी कॉलेज में छात्राओं को राष्ट्रीय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी विषय पर संबोधित किया। उन्होंने छात्राओं से कहा कि आप आलोचक बनिए, समझदारी से काम लीजिए, अपनी बात रखिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने महिला शक्ति को नजदीक से देखा है। मैं 3 साल तक पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहा हूं, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत, जिन्हें जादूगर भी कहा जाता है, उन्होंने विधानसभा के कार्यक्रम में मुझसे पूछा था कि आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि ममता बनर्जी ने भी उपराष्ट्रपति बनने पर आपका विरोध नहीं किया। मैंने उनसे कहा था कि ये सीक्रेट है जो मैं महारानी कॉलेज में आकर बताऊंगा। महिला शक्ति के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि मेरी एक ही ताकत है, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी माँ और मेरी धर्मपत्नी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में छात्राओं को गुरु मंत्र भी दिया। पहले कभी भी किसी बात का टेंशन मत लो और दूसरा कोई अच्छा विचार आपके दिमाग में आ गया है तो दिमाग को पार्किंग स्टेशन मत बनाओ, उसे इंप्लीमेंट करो। आरसीए ने राजस्थान प्रीमियर लीग को भले ही जोर शोर से प्रचारित कर इसे आईपीएल की तर्ज पर शुरू करने के दावे किए हों, लेकिन जयपुर में खेले जा रहे इन मुकाबलों में दर्शकों की संख्या बेहद ही निराश करती नजर आ रही है। आरपीएल के जोधपुर में शुभारंभ की रंगारंग शुरुआत के दौरान खासी भीड़ उमड़ी थी। वहां कई मैचों में दर्शकों ने अच्छा उत्साह भी दिखाया था, लेकिन उस तरह का नजारा अब जयपुर में नहीं दिखाई दिया। हालांकि इसके पीछे ये बात भी सामने आई है कि जोधपुर में बॉलीवुड अभिनेताओं और प्रदेश के बड़े नेताओं के आने से भी आरपीएल की शुरुआत में रंगत जम गई थी। आरपीएल में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और गायिका कनिका कपूर ने परफॉर्मेंस दिया, जबकि उर्वशी रौतेला समेत कई और कलाकारों की वजह से भी यहां दर्शक खींचे चले आए थे। अब इसी तरह जयपुर के मुकाबलों में भी सेलिब्रिटीज को बुलाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे क्रिकेट और ग्लैमर के साथ आरपीएल को आकर्षक बनाया जा सके और दर्शक मैदान तक पहुंचे। जयपुर में कांग्रेस ब्लॉक स्तर की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में आपस में कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। कार्यकर्ताओं में मारपीट के बाद मामला एफआईआर तक जा पहुंचा। कार्यकर्ता अफजल के साथ हुई मारपीट। रामगंज ब्लॉक अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा पर आरोप लगे हैं। रामगंज और आदर्श नगर ब्लॉक की बैठक हो रही थी। विधायक रफीक खान के खिलाफ नारे लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। बैठक में इलियास कुरैशी के समर्थकों ने नारेबाजी की है। अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारी धरना दे रहे हैं और आज भी हड़ताल खत्म नहीं हुई है। हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मचारी। वार्ता के बाद भी नहीं निकला हल।
एसएमएस अस्पताल के बाहर धरने पर डटे। ठेका प्रथा खत्म करने की मांग। प्रदेश में पिछले 3 दिन से 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर चल रही है। वार्ता का अभी तक कोई असर नहीं निकाल पाने के कारण अब भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर एम्बुलेंस कर्मचारी धरने पर डटे हुए हैं। धरने के तीसरे दिन आज वार्ता के लिए स्वास्थ्य भवन में एम्बुलेंस कर्मियों को बुलाया गया, लेकिन पहले दौर की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला। बता दें कि प्रदेश में 6200 एम्बुलेंस कर्मी हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन की मुख्य मांग ठेका प्रथा को समाप्त कर एम्बुलेंस कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी मानकर स्थायीकरण करने की है। राजस्थान में 108 और 104 टोल नंबर पर जो एम्बुलेंस आती है उसका चक्का जाम है, क्योंकि उसके एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है और 2 दिन से लगातार जयपुर में हड़ताल जारी है। तमाम जो कर्मचारी हैं वो इस समय में सड़कों पर बने हुए हैं और एम्बुलेंस यहां पर कतारों में खड़ी है। मरीज परेशान है। उनकी एक ही मांग है कि जब अशोक गहलोत साहब ने अभी पिछले दिनों बजट के टाइम पे घोषणा की थी कि सारे ठेका प्रथा हम खत्म कर रहे हैं, और तो इनकी भी यही मांग है, ठेका प्रथा खत्म करो, कंपनियों से शोषण से मुक्ति दिलाओ और आप खुद चलाओ और कर्मचारियों को परमानेंट करो। ये इनका सबसे मेन मुद्दा है। जिम्मेवारी जरूर बनती है सर, पर ये भी देखो कि हम 10,000 में काम कर रहे हैं। 10,000 की महंगाई में आजकल 10,000 में क्या बनता है? हम खुद को अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं और कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो भी हमें कुछ भी नहीं मिलता। 10-10, 15-15 साल हो गए। राजस्थान सरकार द्वारा, चाहे कोई सी भी सरकार हो, हमारा शोषण इतना हो रहा है कि हमारी मजबूरी इतनी हो रही है कि बरसों से काम कर रहे हैं, 13-13 साल से इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, पर सरकार हमारी नहीं सुन रही है। दूसरी ओर संविदा कैडर को लेकर सरकार में कैबिनेट मंत्री कल्ला ने जयपुरिया अस्पताल पहुंचने पर कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है। ऐसी परिस्थिति में कर्मचारी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ये सरकार प्रो कर्मचारी है, जबकि बीजेपी ने कभी इनकी सुनवाई नहीं की। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी मुख्यमंत्री जी के स्तर पर सुलझा दिया जाएगा। कैडर के बारे में नियम बन चुके हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हायर सर्विसेज का रूल बन गया है और उसमें संबंधित विभागों से जो जो सूचनाएं आ रही है उसके अंतर्गत उनको रिलीफ दी जाएगी। बहरहाल प्रदेश की एम्बुलेंस का चक्का जाम होने के कारण मरीजों की जान आफत में आ गई है। जयपुर के अलावा प्रदेश के बाकी जिलों के अस्पतालों में भी इसका बड़ा असर देखने को मिला है और मरीजों और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि एम्बुलेंस कर्मचारियों और सरकार के बीच किस तरह से वार्ता का नतीजा निकल पाता है। महेश दादीज, न्यूज़ 18, जयपुर। जयपुर से आई ये खबर अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों को जानने में दिलचस्पी रखने वालों को रोमांचित कर सकती है। प्रदेश के 2 भाइयों जगमोहन और हरिमोहन सक्सेना ने चंद्रमा पर डायनासोर के जीवाश्म और अंडे मिलने का दावा किया। यह दावा नासा के LROC वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध LROC यानी ल्यूनर रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर कैमरा की खींची गई चंद्रमा की तस्वीरों के अध्ययन के आधार पर किया गया है। खास बात यह है कि दोनों का यह शोध अमेरिका के न्यूयॉर्क साइंस जर्नल में भी छप चुका है। हमारे संवाददाता लवली बधवा ने दोनों भाइयों में से एक से बात। भारत का मिशन चंद्रयान 3 लगातार काम कर रहा है। प्रज्ञान का रोवर जो है वो लगातार तस्वीरें हमारे पास भेज रहा है और इसरो के द्वारा ये तस्वीरें जारी भी की जा रही है। हमारे साथ में इस वक्त जो अंतरिक्ष उत्साही मौजूद हैं डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी, उनसे बात करते हैं। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि इससे पहले उन्होंने जो चंद्रयान 2 के मिशन का जो विक्रम था, उसका जो लैंडर खो गया था, उसकी तस्वीरों की खोज की और अभी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वहां पर डायनासोर के जीवाश्म को खोजा है। तो हम सक्सेना जी से बात करें। सक्सेना जी, क्या खोज आपने की और किस तरीके से की है? हाँ जी, हमारा स्पेस के क्षेत्र में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है और हमने वहाँ पे कई चीज़ों की खोज की है। जिस समय लैंडर खो गया था तो उस समय भी हमने ढूंढ के निकाला था कि लूनर लैंडर विक्रम सही सलामत था और साबित वहाँ पे उतरा था चंद्रमा के धरातल पे। उसके हमने इमेजेस भी नासा के LROC कैमरा से जो प्राप्त इमेजेस है उसमें से दिखाई थी और इस पर हमने शोध पत्र भी प्रस्तुत किया था। इसके बाद हमारा विशेष ध्यान इस तरफ गया कि दक्षिणी ध्रुव पे क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं। तो तब हमने कई चीज़ें ढूंढी, जिनमें से हमें एक ल्यूनर बेस जैसा भी स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था और इसमें हमें बड़ा स्पेशलाइज्ड सा स्ट्रक्चर था और काफ़ी बड़े पैमाने पर था। तो उसमें भी हमने अपना शोध पत्र प्रकाशित किया है जिसमें सारी जानकारी हैं।
इसके बाद हमने और जब खोजा तो हमें कुछ ऐसे जीवाश्म जैसे वहाँ पे वस्तुएं दिखाई दी, जो कि बहुत ही हैरानी की बात थी, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर अभी इस समय तक कोई ऐसी पहले रिपोर्ट नहीं है कि वहाँ पे किसी तरह के जीवाश्म या जीवन का कोई प्रमाण मौजूद हो। तो जब हमने ये देखा तो उसमें जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा सारा अंडा है, उसके अंदर एक डायनासोर जैसा ये जानवर है, जिसका ये फॉसिलाइज्ड एम्ब्रियो है, ये भ्रूण जो है ये फॉसिल में परिवर्तित हो गया है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि ये बड़ा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जो कि एक लिविंग क्रिएचर जैसा ही लगता है, जैसे कि कोई जीव जंतु हो। वो आपने जो ये खोज की, इस तस्वीर को आप सामने लेकर के किस तरीके से इस तस्वीर को आपने खोजा है, और क्या आप ये मानते हैं कि कभी चंद्रमा पर जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर कभी जीवन रहा है? हाँ, चंद्रमा पर पानी के मौजूद होने के प्रमाण हैं, और चूंकि चंद्रमा धरती से ही अलग हुआ था तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर वहाँ कभी ना कभी जीवन रहा होगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान युवा बोर्ड की तरफ से जयपुर में 13 से 15 सितंबर तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवाओं की भागीदारी प्रतियोगिताओं और गैर प्रतियोगिताओं के माध्यम से होगी। इसी कड़ी में राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और गौरव गोगोई से मुलाकात की और जयपुर में होने वाले युवा फेस्टिवल का निमंत्रण दिया। आज तो मैं जो राजस्थान युवा बोर्ड, राजस्थान सरकार जो यूथ फेस्टिवल, हम स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल कर रहे हैं, और उसमें राजस्थान के हर ज़िले से, हर ब्लॉक से लगभग 10,000 युवा हिस्सा लेंगे। उसके लिए मैं इनवाइट करने आया था, क्योंकि संगठन महासचिव हैं, उसके साथ राजस्थान से सांसद भी हैं, तो राजस्थान के होने के नाते मैं उनको इनवाइट करने आया था। और एक बहुत अच्छा राजस्थान सरकार की पहल है, हमारी बजट घोषणाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है बजट में, और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि राजस्थान युवा बोर्ड ने युवाओं से संबंधित जितनी उनकी घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री जी की, वो लगभग हमने सारी पूरी की है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के चौथे दिन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कोर्ट पर खेले गए बास्केटबॉल पुरुष वर्ग के फाइनल मैच में करौली क्लस्टर 59 की टीम को 28 के मुकाबले 63 बास्केट अर्जित कर पराजित किया। मीडिया प्रभारी राजेंद्र दीवान ने बताया कि चीफ रेफरी मदन मोहन नापित ने दोनों टीमों के कप्तानों के बीच बॉल जंपिंग कराई गई, जिसमें जीतकर करौली 64 के कप्तान दीपक ने टेबल के दाएं तरफ का कोर्ट चुनकर खेल की शुरुआत की। मैच में शारीरिक शिक्षक लोकेश और राकेश मीणा ने निर्णायक भूमिका निभाई और विनीत कुमार मीणा स्कोरर और प्रदीप भादु टाइम कीपर रहे। मीडिया प्रभारी राजेंद्र दीवान, अरविंद प्रबोध कौशिक, यशवेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। जोधपुर के शेरगढ़ विधानसभा शहीदों के सम्मान में जननायक प्रीमियम लीग और मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान देश की खातिर मर मिटने वाले 66 शहीद परिवारों का सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम में इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी भी मौजूद रहे। इसी खबर के साथ प्रदेश हमारा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।